तरह का बाजार था सन 2000 की बात करें तो? साल 2000 काफ़ी अहम साल था इंडियन स्टॉक मार्केट के लिहाज से। तो राजेश जी, मतलब आजकल तो वीकली ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए एक ऑक्सीजन का काम करने वाली चीज़ है। वीकली ऑप्शंस की शुरुआत हुई 2016 में। पहले बैंक निफ्टी से शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद निफ्टी आया था, और उसके बाद पिछले 2 साल में तो हमने देखा कि तो राजेश जी, हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे एक छुपी होती है ट्रेडिंग जर्नल, जिसमें उसके हरे ट्रेड्स भी होते हैं, मतलब उसके विनिंग ट्रेड्स, और उसके रेड ट्रेड्स भी होते हैं, मतलब उसके लूजिंग ट्रेड्स। अपने कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उस पर कितना रिस्क लेना चाहिए। 3 दशक, हजारों ट्रेड्स और एक अनमोल अनुभव। दोस्तों, आज हम मिलेंगे एक ऐसे इंसान से जिसने शेयर बाजार को न केवल समझा है बल्कि जिया है। दोस्तों, ये कोई ट्रेडिंग की कहानी नहीं है, बल्कि सफ़र है पेशेंस, डिसिप्लिन और मार्केट से दोस्ती करने का। आज हम जानेंगे कैसे एक इंसान ने समय के साथ बाजार की भाषा को समझा और बाजार की आने वाली हर गिरावट को एक सीख में बदल दिया। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाह रहे हैं या फिर ट्रेडिंग से थोड़ा थक गए हैं, तो आज ये कहानी आपको दोबारा ट्रेडिंग से जोड़ने वाली है। दोस्तों, यूँ तो शेयर बाज़ार में काफ़ी लोग आए और गए, पर कुछ ट्रेडर बाज़ार में अपनी छाप छोड़ जाते हैं, और राजेश जी भी उन्हीं ट्रेडर में से एक हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज़ में, जहां पर हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं क्या डिफरेंस है एक रियल प्रोफेशनल ट्रेडर्स और एक मजिशियन ट्रेडर्स में, किस तरह की बातें होती हैं एक एक्चुअल प्रोफेशनल ट्रेडर्स की एज़ कम्पेयर टू मजिशियन ट्रेडर्स। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। तो राजेश जी, चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि 3 दशक यानी आपका 30 साल का जो अनुभव है, 30 साल पहले लिए चलते हैं। और मेरा पहला सवाल, कैसे शुरुआत हुई बाज़ार की? ये बात तो उन दिनों की है जब मैं एक जॉब की तलाश में था, और किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि मैं जॉब की तलाश करते करते एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में पहुंच गया। तो वही मेरा स्टॉक मार्केट की इस दिलचस्प दुनिया में पहला कदम था। तो शुरुआत तो एक जॉब से हुई, उसी जॉब से, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समझ बढ़ी, वैसे वैसे और जानने समझने की जिज्ञासा बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे ट्रेडिंग की और इन्वेस्टमेंट की भी शुरुआत हुई, और ये आगे बढ़ता गया, और फिर धीरे धीरे ये एक पैशन सा बन गया। जॉब से शुरुआत हुई बाज़ार की, लेकिन बाज़ार ने आपको इतना खींचा कि बाज़ार आपका पैशन में बदल गया। बहुत दिलचस्प कहानी है। तो राजेश जी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सन 2000 की, जहां पर थोड़ा बाज़ार एडवांस होने लगा और डेरिवेटिव्स की तरफ बाज़ार मूव करने लगा। किस तरह का बाज़ार था सन 2000 की बात करें तो? साल 2000 काफ़ी अहम साल था इंडियन हम्म। स्टॉक मार्केट के लिहाज से। हम्म। तो पुराने सिस्टम्स काफ़ी हद तक चेंज हो गए थे, हम्म। और उसी साल डेरिवेटिव ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी इंडियन मार्केट में। हम्म। उससे पहले डेरिवेटिव्स में फॉरवर्ड ट्रेडिंग हुआ करती थी सिर्फ। हम्म। तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस की शुरुआत हुई थी, वो बहुत काफ़ी नया कॉन्सेप्ट था उस समय के हिसाब से। मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे थे उस समय 2000 में। बड़ा, मतलब आपको तो बहुत मज़ा आता होगा उस टाइम की, कैसे वो ट्रांजिशन एक देखने में। बिल्कुल, उस समय हाँ। नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की। हम्म। तो उसी साल एनएसई ने एनसीएफएम का सर्टिफिकेशन शुरू किया था, हम्म। क्योंकि डेरिवेटिव्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आजकल पता तो होना एनआईएसएम चाहिए। ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया अब। हाँ, अब एनआईएसएम हाँ। हो गया है। हाँ। हाँ। तो मैंने भी उसी साल एनआईएसएम का एग्ज़ाम एनसीएफएम। दिया था। हाँ, सॉरी, एनसीएफएम का सर्टिफिकेशन उसी साल किया था। तो नया प्रोडक्ट था, नॉलेज नहीं थी ज़्यादा, तो बुक्स पढ़ी। कोई और पूछते होंगे किसी से, तो कोई बता भी नहीं पाता होगा भाई कहाँ से नॉलेज ले लें। ना हाँ, कोई यूट्यूब का जमाना, ना कोई कुछ, सब कुछ खुद ही उस करना है। समय इंटरनेट भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था, ज़्यादा मटेरियल्स अवेलेबल नहीं थे। हम्म। और जब शुरुआत हुई थी तो उस समय
ऑप्शंस में भी स्टॉक ऑप्शंस में अमेरिकन सिस्टम हुआ करता था, जिसमें एक्सरसाइज भी हुआ करता था। और AEP हुआ करते थे अब तो। बिल्कुल हाँ। सिर्फ मंथली सीरीज होता था, तो कॉम्बिनेशन बना करके लोग काम करते थे फ्यूचर्स और ऑप्शंस का। पोजिशनल ट्रेड्स हुआ करते थे, ज़्यादा लिक्विडिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो धीरे धीरे शुरू हुआ था। बाजार को मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से देखा है आपने। बिल्कुल ऑप्शंस तो उसी समय शुरू ही हुआ था, तो अ, उस समय तो बहुत कम काम हुआ करता था वॉल्यूम्स। तो राजेश जी मतलब आजकल तो वीकली ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए एक ऑक्सीजन का काम करने वाली चीज़ है। और आप तो उस ज़माना को आपने देखा है कि जब ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुए थे। आजकल के किसी ट्रेडर को आप बोल दीजिए कि वीकली ऑप्शन बन, तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो मतलब उस ज़माने में आपने सारी चीज़ों को बारीकियत से देखा, खुद से जाना, बहुत काबिलिए तारीफ है। और बाजार से हार नहीं मानी, नहीं तो उस दौरान आजकल ही लोगों को ऑप्शंस नहीं समझ आते तो एकदम से वो हार सी मानना शुरू कर देते हैं। पर आपने चीज़ों को समझा, जाना और आगे बढ़े, ये बहुत एक बड़ी चीज़ है। हाँ, बिल्कुल। साल 2000 में डेरिवेटिव शुरू हुआ था, और देखा जाए तो साल 2016 में वीकली ऑप्शंस की शुरुआत हुई थी इंडिया में। तो देखा जाए तो करीब 15-16 साल मंथली ऑप्शंस पे ही हम चलते रहे। तो उस समय काम करने का तरीका थोड़ा अलग हुआ करता था। और जब से ऑप्शंस वीकली ऑप्शंस की शुरुआत हुई 2016 में, पहले बैंक निफ्टी से शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद निफ्टी आया था। और उसके बाद पिछले 2 साल में तो हमने देखा कि डेली एक्सपायरी हो गया था एक तरीके से, जब हर रोज़ किसी न किसी इंडेक्स की एक्सपायरी हुआ करती थी। तो वीकली आने के बाद से काफ़ी सारा वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा, पार्टिसिपेशन बढ़ा हर सेगमेंट में। तो वीकली एक्सपायरी एक तरीके से गेम चेंजर साबित हुआ है। तो अभी अभी क्या बदलाव देख रहे हो पहले के बाजार में और अब के बाजार में, क्या एक मेजर डिफरेंस देखते हो? पहले बाजार में नॉइज थोड़ा कम था, लिक्विडिटी भी कम थी, वॉल्यूम्स थोड़ा कम हुआ करता था, पार्टिसिपेशन थोड़ा कम था, तो थोड़ा प्रेडिक्टेबल हुआ करता था, थोड़ा प्रेडिक्ट करना थोड़ा आसान था। और उस समय पेशेंस का गेम था, पोजिशनल ट्रेडिंग हुआ करती थी ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ मंथली ऑप्शन था। अब वीकली है तो पेशेंस के साथ साथ टाइमिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। तो राजेश जी यूं कहूँ कि अब तो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट सोच से ज़्यादा अप्रोच का गेम है। मेरे ख्याल से ये कहना अब ठीक होगा आज के बाजार में। बिल्कुल। तो राजेश जी, हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे एक छुपी होती है ट्रेडिंग जर्नल, जिसमें उसके हरे ट्रेड्स भी होते हैं, मतलब उसके विनिंग ट्रेड्स, और उसके रेड ट्रेड्स भी होते हैं, मतलब उसके लूजिंग ट्रेड्स। कभी ऐसा मोड़ आया ट्रेडिंग करते हुए शेयर बाजार में कि लगा यार ये गलतियों से मुझे सबसे ज़्यादा सीखने को मिला? हाँ बिल्कुल। शुरुआत में तो बहुत सारी गलतियाँ हुई, ओवर ट्रेड्स हुए, रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, डिसिप्लिन भी ब्रीच हुआ बार बार। तो चार्जेस वगैरह का ध्यान नहीं देता था, रेगुलेटरी चार्जेस वगैरह सब कितने लगने हैं, कुछ लीवरेज ज़्यादा मिला करता था पहले, तो लीवरेज पोजीशन पे ज़्यादा बड़ी पोजीशन ले लिया करता था। तो अपने कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उस पर कितना रिस्क लेना चाहिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो को कैसे मेंटेन करना है, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो पर ट्रेड के हिसाब से कितना रिस्क लेना चाहिए, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, इस सब वजह से काफ़ी सारी गलतियाँ हुई। सीम्स लाइक अ कॉमन ट्रैप राजेश जी। हर ट्रेडर एक ये गलतियां से जब तक नहीं गुजरता तो आगे नहीं बढ़ पाता। बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब ज़्यादा चीज़ें पता ना हो तो कई चीज़ें अटैक कर लेती है, और अ, बिना पूरा सेटअप के या सिस्टम के जंप कर जाते हैं ट्रेड में। और ऑप्शंस ट्रेडिंग में ऑप्शंस के प्राइसिंग का बिहेवियर समझना ज़्यादा ज़रूरी है, कि हर समय प्राइस अलग अलग तरीके से चलता है, एक्सपायरी में कितना टाइम बाकी है, मार्केट में मूवमेंट कितना शार्प है या स्लो है, तो हर चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। इन सब चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो बाजार में अगर गलतियों से आप सीख पाते हैं तो गलतियां ही आपकी सबसे बड़ी गुरु का काम करती हैं। कंडीशन है आप अपनी ईगो साइड में रख दें। बिल्कुल, गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और जब तक गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ग्रोथ नहीं आएगी। तो राजेश जी, हमारा ये पॉडकास्ट बहुत सारे नए लोग ऐसे देख रहे होंगे जो अभी ट्रेडिंग में एंटर करना चाहते हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर जिनकी फर्स्ट सैलरी आई है, वो चाहते हैं कि बाजार में घुसा जाए, एंटर किया जाए। उन स्पेसिफिक ट्रेडर्स के लिए आपके एक्सपीरियंस से क्या टिप्स होंगी? नए ट्रेडर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। पहले ऑप्शंस के प्राइसिंग बिहेवियर को समझने की कोशिश करें। पेपर ट्रेडिंग से शुरू करें, और उसमें ये जानने की कोशिश करें कि किस स्ट्रेटजी पे किस तरीके से अ, कब कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो वगैरह को समझने की कोशिश करें। तो जब पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें उनका अपना कैपिटल लॉस नहीं होगा। तो धीरे धीरे जब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब प्राइस पैटर्न वगैरह समझ में आएगा कि अ, किस स्ट्रेटजी पे किस दिन कितना प्रॉफिट हो सकता है, क्या पोटेंशियल है, ज़्यादा उम्मीद लगा के नहीं बैठना है। अ, जब व्यू हमारा गलत होता है तो लॉस किस तरीके से बुक करना है, अपने अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है। माइंड का जैसे फ्लेक्सिबल होना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये वही बात हो गई, जैसे हम नए शहर में जा रहे हैं तो घूमने फिरने से पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि उस शहर में हम भटके ना। बिल्कुल, जब दूसरों की गलतियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, और बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट भी हैं। तो सारी आपके काम की नहीं है। इतनी सारी इंफॉर्मेशंस है कि उसमें से सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन से आपकी ज़्यादा काम आ सकती है। तो कोई आपको गाइड करने वाला हो, कोई मेंटर हो जो आपको गाइड कर सके कि आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सी अच्छी बुक्स है, या कौन से वीडियोज आपके काम की है। तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है जहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बेसिकली नॉलेज बहुत है, पर ज़रूरत है विजडम की, कि कहाँ से आपको, कैसे आप इस नॉलेज का यूज़ करके एक विजडम ले सकें। अब इसके बाद तीसरा ये कि अ, काम करने से पहले आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी का एक एज होना चाहिए जिस पे आपकी अच्छी स्किल हो, आपकी पकड़ हो अच्छी, और उसके साथ ही रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि अ, जो ये बाकी तीन चीज़ें जो है स्ट्रेटजी के अलावे, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, हम्म। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप जब आप अपने सक्सेस को अगर देखेंगे तो इसमें 30-40% स्ट्रेटजी काम करेगी, लेकिन 50 to 60 60-70% आपका ये तीनों चीज़ें। तो जैसे राजेश जी, आप हैं एक फुल टाइम ट्रेडर, तो भाई आप 9 से 3:30 पूरा टाइम बाजार को दे रहे हैं, तो कितना मुश्किल होता है एक ट्रेडर के लिए? भाई बोलने में बहुत आसान लगता है, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, बोलने में बोल दिया आपने, पर कितना मुश्किल होता है एक ट्रेडर को इन चीज़ों में एक्चुअली अपनी लाइफस्टाइल में उतारना? क्या लाइफस्टाइल का पार्ट होती है? ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की चीज़ है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट, अब कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो उससे पहले एक तो रिस्क रिवार्ड रेशियो का पता होना चाहिए कि जो कैपिटल है वो कैपिटल को प्रोटेक्ट कैसे करना है, बड़ा रिस्क ना ले रहे हो किसी सिंगल ट्रेड पे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने रिस्क को किस तरीके से हेज कर सकते हैं, ऑप्शंस में बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत सारे अ, हैं जिसके जरिए आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तो
हेज कैसे करना है, स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है, सीरीज कैसे चूज करना है, और हेजिंग से किस तरीके से अपने मार्जिन को भी कम कर सकते हैं और रिस्क को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है। ये एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस को फॉलो करना है। तो प्रोसेस तो और सिस्टम बना लेते हैं लोग जनरली, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं और यहाँ मार खा जाते हैं लोग। तो उसको फॉलो करना, उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजेश जी, अभी आपने बात करी स्ट्रेटेजी की, बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं स्ट्रेटेजी की बात हम करते हैं। किस तरह की मार्केट में स्ट्रेटेजी चल रही हैं और क्या रेशो होता है एक, मतलब एक स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होने का? किस तरह की बातों का ध्यान रखा जाता है कि स्ट्रेटेजी सक्सेस रहे? कब कब पता चल जाता है कि यार ये मेरी स्ट्रेटेजी अब नहीं काम कर रही? ये स्ट्रेटजीज तो काफ़ी सारी है, और मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि स्ट्रेटजीज कब कौन सी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। हम्म, तो एक दो स्ट्रेटजी पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, हम्म, उसमें अपना उसमें अपना स्किल डेवलप करना चाहिए। एक तो ये कि मार्केट 60 to 70% साइडवेज चलता है, तो एक तो साइडवेज की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और 30% जो मार्केट डायरेक्शनल चलता है, उसमें 20% मोटर डायरेक्शन होता है, 5 से 10% होता है जब बड़े बड़े डायरेक्शन आया करते हैं। हम्म, तो उस हिसाब से, और ऑप्शंस में जो स्ट्रेडल का खास करके रेट होता है, तो डेली के हिसाब से उससे एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट कितना बड़ा रेंज एक्सपेक्ट कर रहा है। हम्म, तो उसको देख करके बनाते हैं स्ट्रेटजी। मतलब रेंज को देख के। रेंज का ध्यान रखना हम्म, पड़ता है, और जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हम्म, अब जैसे स्ट्रेडल है तो हमने कितनी दूर हेज किया हुआ है, हम्म, उसको कितना प्राइस है स्ट्रेडल का, तो उसके हिसाब से एक हम्म, मोटा मोटी आइडिया लगता है कि ये हम्म। किस रेंज में काम करेगा। तो कब जब पता चल जाता है यार कि स्ट्रेटेजी फेल हो रही है हमारी? जब उस रेंज से बाहर जाता है, हम्म, तब उस टाइम ध्यान रखना होता है कि हमको स्ट्रेटजी को उस क्लोज करना है, उसमें कम प्रॉफिट पे निकलना है या कम लॉस पे निकलना है, ज़्यादा बड़े लॉस का वेट नहीं करना है। तो जब सिस्टम पहले से होता है, तो हम्म, एक प्री डिफाइंड कुछ होते हैं हमारे पास कि स्टॉप लॉस और प्रॉफिट का टारगेट। हम्म, तो उसमें जो भी पहले आता है उसके हिसाब से एग्जिट करना होता है। अगर स्टॉप लॉस का लेवल पहले आ गया हम्म, तो एग्जिट करना होगा, या हमारे रेंज से बाहर चला गया हम्म, तब भी लॉस में एग्जिट करना होगा। जब तक हमारे रेंज में चल रहा होता है, हम्म, तब तक पेशेंस का गेम होता है, और हम्म, उसमें भी हमको पता होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट एक दिन में कितना आ सकता है। हम्म। तो उसके हिसाब से जब टारगेट लगता है कि ऑलमोस्ट आ गया है, तो एग्जिट करना पड़ता है। ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड या अ, ऐसा अनरियलिस्टिक रखते नहीं है कि समझ गया। आ गया उसके बाद भी वेट तो करना है, तो वो गलत हो जाता तो राजेश जी, आपने बाजार को 30 साल दिए, 30 साल पे भाषा सीखी बाजार की। अब जो नए ट्रेडर्स आना चाहते हैं, बाजार को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन ट्रेडर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? है। नए ट्रेडर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो अपने शुरुआती 30 साल के शुरुआती दौर में जो बहुत सारी गलतियाँ की, और उससे जो अनुभव हुआ, तो वो नए ट्रेडर्स को ना दोहराना पड़े, वो गलतियाँ ना करनी पड़े। तो ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी का स्किल होने के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। आपके लिए एक इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है, अच्छे इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है, और एक अच्छा गाइडेंस आपको मिलना चाहिए, जिससे आप अपने डिसिप्लिन पार्ट को, रिस्क मैनेजमेंट को, अपने साइकोलॉजी वगैरह को सुधार पाएँ, और अपने ट्रेडिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट ला पाएँ। तो यहाँ बियर स्ट्रीट ट्रेडिंग फ्लोर पे हम मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जो भी नए ट्रेडर्स आते हैं उनको हम सिखाते हैं, उनकी गलतियों को सुधारते हैं, एक एक गलती को बताते हैं कि क्या गलती नहीं करनी है, किस तरीके से पोजीशन को मैनेज करना है, किस तरीके से ट्रेड लेना है, और कब
किस तरीके से अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है। राजेश जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ जानने को मिला। आपका ये 30 साल का अनमोल अनुभव, आशा करता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी बहुत चीज़ें समझने को मिली होंगी और पता चला होगा कि क्या डिफरेंस होता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक मजिशियन ट्रेडर्स के बीच। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट सीरीज़ हमारी कैसी लगी और क्या इन्फॉर्मेशन हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज़ में आप जानना चाहते हैं, किस तरह के गेस्ट्स को आप हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ में देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।